चुनावी साल, कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का इंतजार। एक लाख से ज्यादा पदाधिकारियों को नियुक्ति का इंतजार। प्रदेश प्रभारी ने किया था दावा, 2 दिनों में संगठनात्मक नियुक्तियां हो जाएंगी। बहुत जल्दी संगठन को हम बढ़ाएंगे और 1-2 दिन में रिजल्ट देंगे। इस हफ्ते हो सकती है ब्लॉक और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति। पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन का गठन करूंगा। खाली पद भरेंगे, मिशन पूरा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इसी साल के अंत तक चुनाव होने हैं और वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी भी संगठनात्मक नियुक्तियों का इंतजार है। कार्यकर्ता मायूस है, परेशान है और उम्मीद में है कि कब आखिरकार नियुक्तियां होगी, लेकिन नियुक्तियां हैं कि होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने संकल्प लिया था कि 90 दिन में नियुक्तियां कर देंगे, लेकिन 230 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया कि नियुक्तियां हैं कि हुई नहीं। नए साल में अब कांग्रेस में नए प्रभारी की ओर से जल्द नियुक्तियों के संकेत ने कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। नई उम्मीदें भी प्रस्फुटित हुई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के संगठन की जिम्मेदारी संभालने के बाद महज 13 जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई थी, लेकिन बाकी के जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई। अब इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी सप्ताह में कांग्रेस में नियुक्तियों का सिलसिला फिर से शुरू हो पाएगा। कार्यकर्ताओं की उम्मीदें तेज है, लेकिन देखना होगा कि संगठन आखिरकार क्या कुछ करता है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर के कि कार्यकर्ताओं की निराशा कहीं भारी नहीं पड़ जाए। आखिर कार्यकर्ताओं का यह इंतजार कब पूरा होगा, इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, कब खत्म होगा संगठनात्मक नियुक्तियों का इंतजार? कांग्रेस पार्टी में उम्मीदें लंबे समय से है। और सवाल नंबर 2, कि आखिरकार खाली पद पड़े हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा खाली पद संगठन में है, तो कैसे राजस्थान दोबारा कांग्रेस को मिलेगा? यह महत्वपूर्ण सवाल। और सवाल नंबर 3, संगठन के मामले में आखिरकार बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस कितनी मजबूत है? क्योंकि चुनावी साल है और सवाल ही सवाल है कि आखिरकार संगठनात्मक नियुक्तियां कब होंगी, कैसे होंगी, इसको लेकर के क्या खाका कांग्रेस के भीतर है, इस पर आज चर्चा करेंगे। कौन कितना संगठनात्मक लिहाज से मजबूत है और संगठन की मजबूती आखिरकार चुनाव में किस तरीके से फायदा देती है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अब उम्मीद और बढ़ गई है कि नए प्रभारी और नए साल में नियुक्तियां हो सकती है। हमारे साथ आरसी चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ रामलाल शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे चौधरी साहब आपके साथ में कि आखिरकार आरसी चौधरी जी, कांग्रेस ने संकल्प लिया था कि 90 दिन में हम नियुक्तियां कर देंगे जिले से लेकर के मंडल स्तर तक की, लेकिन 230 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, ना संकल्प पूरा हुआ, ना ही कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बोलिए। हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी जहां पे अपने प्रदेश के अध्यक्ष का किसी भी लेवल के जब नेतृत्व का इलेक्शन के द्वारा वहां पे पदस्थापन होता है, 1 नवंबर 2021 को कांग्रेस पार्टी के अंदर सदस्यता अभियान चला। सदस्यता अभियान डिजिटल और ऑफलाइन दोनों पे था। उसके बाद में बूथ के चुनाव हुए, वहां से पीसीसी के डेलीगेट बन के आए, बूथ की कमेटियां बनी और उन पीसीसी के डेलीगेट्स की एक सर्वसाधारण बैठक प्रदेश मुख्यालय पे हुई। उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा को, और राष्ट्रीय अध्यक्षा को उन्होंने कहा कि तमाम जो पीसीसी के डेलीगेट्स हैं वो चाहते हैं कि एआईसीसी के डेलीगेट्स और दूसरे पदों का जो चयन है प्रदेश अध्यक्ष का, वो राष्ट्रीय नेतृत्व पे छोड़ा जाता है। चुनाव की जब प्रक्रिया होती है, इलेक्शन होता है, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है और प्राधिकरण जो उनकी तमाम जो तथ्य होते हैं, जो तमाम उनकी जो जानकारियां होती हैं, वो लेके और समुचित व्यवहारजनक तरीके से उनकी घोषणा करती है। निश्चित रूप से विलंब हुआ है, लेकिन जब मतदान होता है और मत के द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना जाता है,
तो वहां पे ये उम्मीद की जाती है कि वहां पे सिलेक्शन नहीं इलेक्शन है, और जहां इलेक्शन होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है। लेकिन पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रभारी यहाँ पे रंधावा साहब आए, जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई प्रदेश की, उसी दिन मध्य रात्रि को रंधावा साहब यहाँ पे पहुंचे। 4 दिसंबर से भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, लगातार 17 दिन तक उस भारत जोड़ो यात्रा को उनके नेतृत्व में, संगठन के सानिध्य में बेहद सफल आयोजन किया गया। उसके बाद में उन्होंने तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में, पार्टी के अग्रिम संगठनों के नेताओं के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में 2 दिन एक लंबी मंथन उन्होंने किया। 30 दिसंबर को वो रात्रि को यहां से गए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी ये शनिवार और इतवार था, 2 दिन का अवकाश था, और सभी लोग अपने परिवार के लंबा चौड़ा बात सब ठीक है चौधरी साहब, लेकिन आप जानते हैं चुनावी साल है और यहाँ पर पूरे के पूरे पद खाली पड़े हुए हैं, तो बात यहाँ आकर के अटकती है। कार्यकर्ता अगर निराश हो, परेशान हो, हताश हो, तो चुनाव में कौन लड़ेगा? देखिए, मैं कहना चाहूंगा हेमंत जी, आपका प्रश्न ठीक हो सकता है। हाँ। कार्यकर्ता हताश और निराश नहीं है, कार्यकर्ता एक उम्मीद पे है कि जिस प्रकार से उन्हें बूथ के जो लोग चुन के भेजा है उनकी घोषणा शीघ्र हो जाए, ताकि उनमें एक नए उत्साह और नए उमंग की लहर हो। इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूं कि जैसे ही घोषणा होती है, जैसे चुने हुए इलेक्टेड अगर कोई ब्लॉक का अध्यक्ष आता है, जिले का अध्यक्ष आता है, तो निश्चित रूप से उनके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, और उसी का कार्यकर्ता उम्मीद कर रहा है। कार्यकर्ता हताश और निराश नहीं है। जो जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी जाती है पार्टी के अंदर, वो निष्ठापूर्वक उनका निर्वहन करता है। यहाँ पे हमारे 41 जो पीसीसी के पदाधिकारी हैं, हमारे निवर्तमान जो संगठनों के नेतृत्व है, उनके साथ में लगातार हम चौधरी साहब, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष पर भी आपका रेजोल्यूशन पास होकर के, एक लाइन का प्रस्ताव पास होकर के गया हुआ है कि उस पर भी कोई फैसला होगा, तो अब वो फैसला होगा। 13 जिलाध्यक्षों में से कुछ जिलाध्यक्ष पुराने बने हुए हैं, और उदयपुर में जो 15 मई को संकल्प लिया गया था कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जो दोबारा वापस लोग नहीं लिए जाएंगे, उसमें 3-4 तो ऐसे हैं जो दोबारा लिए गए, उनके ऊपर भी फैसला होना है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन समय कम बचा है, इसलिए सवाल ये उठ रहा था, इसलिए मैंने पूछा। और रामलाल जी, आपका रिएक्शन क्या है? क्योंकि जब आप पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, बूथ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तब कांग्रेस कहती है कि हम योजनाओं के साथ में खड़े हुए हैं मैदान में, और हमारी योजना हमारा काम बोलता है। आपको क्या लगता है संगठनात्मक स्तर पर कौन मजबूत है, कैसे मजबूत है? रामलाल जी की आवाज नहीं आ रही है जी। रामलाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं वापस आपके पास आता हूं। मित्तल साहब, पहले आपसे टिप्पणी चाहता हूं कि आखिरकार जब आरसी चौधरी कह रहे थे या कांग्रेस कह रही है कि हमारे यहां पर सिलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन होता है, और इस वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं, और अब जिला अध्यक्षों की और बाकी संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर के, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक ढिलाई पार्टी के भीतर तो है, और इसका खामियाजा चुनाव में किसी भी पार्टी को, कांग्रेस नहीं, किसी भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है जब उसका संगठन का स्तर पूरा का पूरा खाली हो? अहमद, देखिए कि आरसी चौधरी साहब हमेशा जो कांग्रेस का पक्ष है बहुत मजबूती के साथ रखते हैं, और अब चूंकि सरकार के कार्यकाल में 10-11 महीने का समय रह गया है, तो मेरी शुभकामनाएं आरसी चौधरी साहब के साथ है कि जिस तरीके से उन्होंने पक्ष रखा है, और जो नियुक्तियां होने वाली हैं, चाहे राजनीतिक नियुक्तियां हो, चाहे संगठन की नियुक्तियां हो, उसमें आरसी चौधरी साहब को मौका मिलना चाहिए, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस का पक्ष बहुत मजबूती से रखा है। अब सवाल आता है कि कांग्रेस के अंदर नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल सुखजिंदर सिंह रंधावा का ही नहीं है हेमंत। ये देखिए कि जब अजय माकन साहब भी जब राजस्थान के प्रभारी थे, तब भी उन्होंने कहा था कि क्या नाम से आजकल में नियुक्तियां होंगी, जल्दी नियुक्तियां होंगी, और नियुक्तियां नहीं करते करते उनका वो चले गए, लेकिन अभी तक भी कांग्रेस में नियुक्तियां नहीं हुई है। अब रंधावा साहब आए, रंधावा साहब सारी स्थिति को समझ रहे हैं। हमने देखा कि 2 दिन पहले उन्होंने जयपुर में बैठ के सारे विधायकों से बात की, पदाधिकारियों से बात की। मुझे लगता है कि जो स्थितियां जो कांग्रेस में है, वो स्थिति है कि जो सचिन पायलट साहब है और अशोक गहलोत साहब है, जब तक उन दोनों में तालमेल नहीं होगा, मुझे लगता नहीं कि क्या नाम से कांग्रेस में कोई संगठन नियुक्ति हो या राजनीतिक नियुक्ति। अच्छी बात है यदि नियुक्तियां होती है तो, लेकिन नियुक्तियां होनी चाहिए। मैं आरसी चौधरी साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो कार्यकर्ता, उसमें एक उत्साह आता है इस बात को लेके कि भाई उसको कोई पद मिल गया है, उसको संगठन में मिल गया है, या उसको जो दूसरे और जो जिला स्तर पर जो कमेटियां बननी है, सरकार के खाते में जो कमेटियां बननी है, उनमें भी क्या नाम से नियुक्तियां होनी है, तो हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब क्या नाम से कांग्रेस को लगता है कि जब 10 महीने भी चुनाव में नहीं है, तब भी यदि नियुक्ति नहीं हो रही है, तो उनका संगठन बहुत मजबूत है। तो ये उनका विवेक है, ये उनका
उनका प्रदर्शन है कि वो किस तरीके से देखते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो राजस्थान में गहलोत सरकार है वो कई मोर्चों पे उलझी हुई है। हम अभी देख रहे हैं कि 91 जो विधायक हैं उनके इस्तीफों का मामला भी चल रहा है, कभी हाईकोर्ट में है, कभी विधानसभा में है, कभी विधानसभा अध्यक्ष के पास है। अभी क्या नाम से बजट सेशन भी शुरू होने वाला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अशोक गहलोत साहब हर मोर्चे पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार है और संगठन है वो गतिशील बना रहे और सरकार चलती रहे। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस की वो ये है कि अशोक गहलोत साहब पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री हैं, विपरीत परिस्थितियों में मुख्यमंत्री है, चाहे पार्टी के अंदर यह हुई हो, चाहे विपक्ष की तरफ से कोई भी बात हुई हो, लेकिन उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद कायम रखा हुआ है। लेकिन मेरा सवाल यह था कि अगर इस स्टेज पर भी संगठनात्मक नियुक्तियां नहीं है तो इसका कोई खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, किसी भी पार्टी को। और कांग्रेस के लिहाज से अगर कांग्रेस में नहीं है तो कांग्रेस को क्या इन चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? ठीक है, जब आपका संगठन ही नहीं होगा, ये पिछले 2.5 साल से स्थिति चल रही है। सचिन पायलट साहब जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे उनको बर्खास्त किया गया, उसके बाद से ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटियां भंग पड़ी हुई हैं। तो पिछले 2.5 साल से भंग पड़ी हुई हैं और तो ऐसी स्थिति के अंदर संगठन का नुकसान तो है ही। जब ये कहा जाता है कि संगठन हमको चुनाव जिताता है तो अभी संगठन अभी है नहीं का नुकसान। रामलाल जी, आपके यहाँ पर जब आप बात करते हैं पन्ना प्रमुख की, बूथ मैनेजमेंट की, माइक्रो बूथ मैनेजमेंट और वहां की ट्रेनिंग की, उस वक्त कांग्रेस के पास में कमेटियां नहीं है, लेकिन कांग्रेस कहती है हमारी योजनाएं मजबूत हैं, हमारी सरकार का सुशासन है और इस आधार पर बीजेपी को मात दे देंगे। आपको क्या लगता है? देखिए हेमंत जी, कांग्रेस कितने ही दावे करे कि हमारी योजनाएं मजबूत है, हमारा धरातल के ऊपर संगठन मजबूत है, हम कमेटियां बनाए या नहीं बनाए, जनता हमारे पक्ष में है, लेकिन जनता का मोह भंग हो चुका है कांग्रेस से। रही बात यह कि कांग्रेस तो एक सर्कस वाली पार्टी बन चुकी है। अब आप हेमंत जी आश्चर्य करोगे कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों का फैसला भी दिल्ली करने लग जाए तो फिर राजस्थान के अध्यक्ष की औचित्य क्या है? फिर तो दिल्ली अपना अध्यक्ष दिल्ली से संचालित कर सकती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी दावे बड़े बड़े करती है, हम आधे युवा उम्मीदवारों को मौका देंगे, आधे 50% युवा संगठन के अंदर भागीदारी देने का काम करेंगे। फिर अभी इनके रंगावा साहब आए थे, वो कहते 2 दिन के अंदर 1 लाख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। 2 दिन के बजाय 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन के अंदर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी एक संगठनात्मक एक ढांचा है, एक वैचारिक आधार के ऊपर काम करने वाला संगठन है, जिसके संगठन के तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति, मोर्चों की नियुक्ति, प्रकोष्ठों की नियुक्ति और उसके साथ साथ नीचे पहली बार युवा मोर्चा के, अल्पसंख्यक मोर्चा के, ओबीसी मोर्चा के जितने भी मोर्चे हैं उन मोर्चों का मंडल स्तर के ऊपर गठन हुआ है। और पहली बार राजस्थान के अंदर हमारा संगठन का काम नीचे पन्ना प्रमुख तक, बूथ इकाई से नीचे पन्ना प्रमुख तक पहुंचा है। और अब आने वाले समय के अंदर हम 9 मतदाताओं के कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक संगठनात्मक ढांचा है जिसके अंदर सब कार्यकर्ताओं को काम दिया जा रहा है। और रामलाल जी, हमारा मिशन है रामलाल जी, बीजेपी को जी रामलाल जी, आपके संगठन में कितने लोग हैं? मोटा मोटी अगर आप एक आंकड़ा बता सकें संगठनात्मक लिहाज से, अगर कार्यकर्ताओं को देखें तो कितने लोग हैं? देखिए हेमंत जी, हमारे राजस्थान में संगठनात्मक 44 जिले हैं। उन जिलों के नीचे हमारे मंडल की कार्यकारिणियां बनी हुई है। उन मंडल की कार्यकारिणी के नीचे हमारे शक्ति केंद्र बने हुए हैं। शक्ति केंद्रों के नीचे हमारी बूथ इकाइयां बनी हुई है। बूथ इकाई के नीचे हमारे पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हो चुकी है। ये हमारा एक संगठनात्मक ढांचा है। इनके साथ साथ फिर हमारे अन्य कार्य क्षेत्र हैं जिनमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ये 7 मोर्चे अलग हैं। और हमारे 18 प्रकोष्ठ अलग हैं, जैसे पर्यावरण प्रकोष्ठ है, शिक्षा प्रकोष्ठ है, ऐसे प्रकोष्ठ अलग है। तो हमारा सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी इस ध्येय के साथ हम काम कर रहे हैं कि एक भी भौगोलिक क्षेत्रफल ऐसा नहीं बचे जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हो, और एक भी वर्ग ऐसा नहीं बचे जहां बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े नहीं हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि संगठनात्मक स्तर पर और धरातल पर आप कांग्रेस से कई गुना ज्यादा मजबूत हैं? निश्चित रूप से हम धरातल के ऊपर कांग्रेस से मजबूत है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है, जातिगत आधार के ऊपर कार्ड खेलना चाहती है, लोगों को डराने का काम ये करते हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो आपको खतरा है, भय दिखाकर वोट हासिल करने का काम करती है। कांग्रेस के धरातल के ऊपर कोई कार्यकर्ता नहीं है, ना इनका कोई संगठन है। ठीक है रामलाल जी, मैं वापिस आता हूं। आरसी चौधरी साहब और तमाम लोगों को भी हम बताना चाहते हैं कि आज हमने सवाल पूछा था कि खाली पद भरने में देरी से कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है।
89% लोगों ने कहा कि हाँ, ये जो देरी हो रही है वो पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है क्योंकि ये चुनावी साल है। चौधरी साहब, बीजेपी कहती है कि हम कांग्रेस से कई गुना ज्यादा मजबूत है, लाखों पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं जो सीधे तौर पर पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये खामी आपके यहां पर दिखती है। कभी प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं कि हम 15 दिन में पद भर देंगे, कभी प्रभारी कहते हैं कि 2 दिन में भर देंगे, लेकिन ये समय आता नहीं। आखिर वजह क्या है? पद कब भरे जाएंगे? कार्यकर्ता ये सवाल पूछ रहा है और क्यों नहीं भरा जा रहा? जी हेमंत जी, हम उन सब आलोचकों का साधुवाद करना चाहते हैं जो कांग्रेस पार्टी को सुझाव देते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई दूसरे व्यक्ति हो। कोई भी जो आलोचक होता है उसकी निश्चित रूप से जरूर सुननी चाहिए क्योंकि वो परिष्कृत करता है आपको। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, रामलाल शर्मा जी ने उन्होंने कहा कि नियुक्तियां जब दिल्ली से होने लगेंगी, हमारे यहाँ पे नियुक्तियां नहीं होती है, हमारे यहाँ पे चुनाव होता है। हमारे यहाँ पे नेतृत्व बूथ का कार्यकर्ता चुनता है, दिल्ली तय नहीं करती है। ये जरूर है कि जिन्होंने चुन के भेजा, जो पीसीसी के डेलीगेट्स बन के आए, 400 बूथ से 400 पीसीसी डेलीगेट्स बन के आए, वो अपने नेतृत्व पे विश्वास करते हैं और नेतृत्व को आश्वस्त किया और उन्हें अधिकृत किया कि जैसा वो संगठन के हित में उचित समझे वैसा फैसला ले। एक चीज ये कहना चाहूंगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता सदैव पन्ना प्रमुख की बात करते आए, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जनता के पास में जब कार्यकर्ता जाता है तो उसके पास में जनता से बहस करने के लिए, जनता को बताने के लिए कुछ मुद्दे होने चाहिए। राज्य के अंदर उपचुनाव हुए और उन उपचुनाव के अंदर हमारा जो कार्यकर्ता है वो जब जनता के बीच में गया, हमें जनता ने और बड़ा आशीर्वाद दिया। हम उनको शीश नवा के उनकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया उसके प्रति आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख की बात करते हुए मिस कॉल पे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताने की बात करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर हर मंच पे बोलते हैं, लेकिन मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और तमाम और जो एडीआर की रिपोर्ट्स है उसमें हमने जरूर देखा कि दुनिया का अगर सबसे धनी कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चंदा कलेक्ट करने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं कि उन्हें वहां पे वो सबसे अधिक चंदा दे रहे हैं, चाहे भय में दे या किसी दूसरी तरीके से कभी कभी अपनी बात भी कर लेनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं इलेक्शन की बात है, क्या गोविंद सिंह डोटासरा इलेक्ट होकर के आए हैं या दिल्ली से प्रदेशाध्यक्ष बना करके भेजे गए थे? और अब क्या ये सही नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले आपने एक प्रस्ताव पारित किया था सभी 400 जो सदस्य पीसीसी के, कि अब आलाकमान इस पर निर्णय करें कि गोविंद सिंह डोटासरा आगे अध्यक्ष होंगे या नहीं होंगे? क्या यह सही नहीं है कि आपके सिर्फ 13 जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है, बाकी सब खाली पड़ा हुआ है? हेमंत जी, आपके हर बात सत्य है। निश्चित रूप से जो 400 पीसीसी डेलीगेट है उस बात का मैंने जिक्र किया है। हम लगातार जो पीसीसी के जो डेलीगेट्स हैं जो चुन के आए, हमें हमारे नेतृत्व पे भरोसा है। हमने उनको अधिकृत किया है कि राज्य का कोई भी प्रदेश का अध्यक्ष है वो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय कर दे। इसलिए यही कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है कि तमाम जो लोग हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व पे विश्वास करते हैं, उनके संदेश को सीधा नीचे कार्यकर्ताओं तक लेके जाते हैं। उनका जो घोषणा होनी है वो इलेक्टेड के तौर पे होगी, क्योंकि हमने आलाकमान को अधिकृत कर दिया, हमने आलाकमान में आस्था व्यक्त कर दी। लेकिन वो 400 लोग बूथ से चुन के आए थे, जो सदस्य बने थे उन्होंने उनका चुनाव किया था, इसलिए वो आवाज है वो जनता की आवाज है। आपने ठीक कह रहे हो कि जो जिलों की जो घोषणा है, नवसंकल्प शिविर में जो हमने संकल्प लिया था कि कोई भी व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह पाएगा, जो 13 जिलाध्यक्ष हैं उनमें से 6 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जो कोई 2 पदों पे रहे या फिर लगातार 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल ये कह रहे हैं कि इसका नुकसान आपकी पार्टी को चुनाव में होगा। सवाल ये कि आखिर क्यों नहीं हो पा रही और कब होगी? मैं आपके माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हो सकता है हमारी डिबेट की घोषणा हो और जब वो प्रातः उठे तो लगता है कि संगठन की घोषणा की गई और उन्हें मीडिया पे देखने को मिले। ये सुझाव अच्छा है, ख्वाब अच्छा है गालिब, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। अब इसका क्या करें? लेकिन रामलाल जी, आप पर आरोप है कि आप चंदा लेने वाली पार्टी दुनिया की हैं, लेकिन मिस्ड कॉल के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं, लेकिन आपके भीतर वो लोकतंत्र नहीं है जो कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र है। देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और विचारधारा के आधार के ऊपर कार्यकर्ता उससे जुड़ते हैं और विचारधारा के आधार के ऊपर इस संगठन का विस्तार हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम है कि आज भारत के तमाम प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध, कांग्रेस की गलत परंपराओं की वजह से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चरित्र की वजह से पूरे देश ने कांग्रेस के नेताओं को नकारना शुरू किया है। यह बात बिल्कुल सही है जो आरसी चौधरी जी कह रहे हैं कि कोई ना कोई कारण तो ऐसा रहा होगा ना, जहां सूर्य उदय पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कांग्रेस के ही राज के अंदर हुआ करता था।
आज मात्र 2 राज्यों के अंदर कांग्रेस सिमट चुकी है। तो कांग्रेस को तो आत्ममंथन इस बात का करना चाहिए, बीजेपी के अंदर चंदा किसने दिया, किसने नहीं दिया, कितना चंदा दिया, इसकी चिंता छोड़ के आप अपने संगठन को देखिए। और आपके राहुल गांधी नेता भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं और किस तरीके के गतिविधियां वो कर रहे हैं, किस तरीके का व्यवहार वो कर रहे हैं, तो भारत की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। तो कम से कम अपने राष्ट्रीय नेता को यह तो समझाइए कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो हिंदुस्तान की परंपरा है, जो सनातन संस्कृति चली आ रही है, कम से कम उसके कुछ अंश तो अपने व्यवहार के अंदर लेके आए। मंच के ऊपर किस तरीके से गले लगाना, चुम्बन लेना, ये शोभा देने वाली संस्कृति नहीं है, ये देश की संस्कृति भी नहीं है। हो सकता है कि इटली की संस्कृति होगी, लेकिन कम से कम अपने जवाब दीजिए जल्दी से, एक लाइन का जवाब। जी देखिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी, पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, उस पार्टी को पूरे देश ने देखा है। ये स्त्री फोबिया जो इनके दिमाग में है, किस एंगल से वो देखते हैं, उन्हें उससे बाहर निकलना चाहिए। ये स्नेह की जो नजर है, जो एक अपने आप में स्पर्श की जो ताकत है, लेकिन उसे वो किस नजर से देख रहे हैं, ये इनकी आप सोच पर बता रही है। क्योंकि आप इनके पर नेता आरोप है अक्सर कि कहते हैं गुटबाजी की कि वजह से महिलाओं को नियुक्तियां नहीं हो पा रही है आपके यहाँ पर। कई बार गोविंद सिंह डोटासरा कह चुके हैं कि वो लिस्ट बना करके सेंटर में भेज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद नियुक्तियां नहीं है और इसका खामियाजा ये कहा जा रहा है कि चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान पूरा जानता है कि वो कैसे लोग हैं जिनके संगठनों के अंदर जो प्रमुख नेतृत्व है उनके अंदर भागीदारी नहीं होती, जो बैकअप करता है। मित्र साहब, क्या इस वजह से कि कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस की बात करें, जमीनी स्तर पर जैसे बीजेपी दावा करती है कि वो वाकई मजबूत है, तो मजबूत दिखाई भी देती है, लेकिन कांग्रेस के पास संगठनात्मक नियुक्तियां अभी फिलहाल नहीं, 1 लाख से ज्यादा नियुक्तियां अगर जिस संगठन के पास में खाली हो, क्यों आखिरकार ऐसी स्थितियां एक पार्टी के भीतर आती है और पार्टी उनसे निपट क्यों नहीं पा रही है? देखिए हेमंत, अभी जब पिछले दो दिन का जब अधिवेशन हुआ जयपुर में कांग्रेस का, तो खुद क्या नाम जो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब है, उन्होंने खुद इस बात को माना कि पार्टी में गुटबाजी है और उन्होंने कहा कि अब ये तेरा मेरा नहीं चलेगा, सबको एक मिल के साथ होकर काम करना पड़ेगा। तो तभी उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर हम नियुक्तियां कर देंगे, लेकिन आज 5 दिन गुजर गए, नियुक्तियां नहीं हुई है। इसका मतलब जो गुटबाजी है कांग्रेस में वो बरकरार है और उस गुटबाजी की वजह से ही शायद मुझे लगता है क्या नाम से नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। जी, लेकिन क्या मैं जो जिस बात का जिक्र कर रहा था कि कांग्रेस कह रही है कि हम योजनाओं के दम पर भारी हैं, आपको लगता है कि योजनाओं के दम पर ही कोई चुनाव जीता जा सकता है? कार्यकर्ताओं का वो गैप जो है वो कैसे भरपाई उसकी हो सकती है चुनाव में? देखो हेमंत, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। जो रंधावा साहब हैं, उन्होंने इस अधिवेशन में इस बात को स्वीकार किया है कि जो कांग्रेस की सरकार की जो योजना है वो आम लोगों तक नहीं पहुंचा सके। सवाल उठता है कि क्यों नहीं पहुंचा सके? क्योंकि आपके पास संगठन नहीं है। यदि आपके पास संगठन होता, ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता होते, तो आप सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा सकते थे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब इंतजार इस बात को लेकर के है कि आखिरकार नियुक्तियां कब होगी, क्योंकि कार्यकर्ता इस इंतजार में है कि उन्हें भी सहभागिता मिले। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है तो जब बिना संगठन के जाएगी तो आखिरकार उनके किए गए काम को जनता तक कौन लेकर के जाएगा, इस सवाल बरकरार